हम लोग झारखंड का लोकल हैं, घर परिवार के साथ में रहने के लिए हम लोग झारखंड में नौकरी, ये 25,000 की नौकरी हम लोग जो है सो 40,000, 50,000, 60,000 की नौकरी को छोड़ कर आए। गुड़गांव में बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता था, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में मैंने काम किया। मुझे झारखंड में मेरी मदर मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर को देखने के लिए मुझे झारखंड आना पड़ा ताकि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। अभी फिर हम लोग का वही हाल हो गया, सारी नौकरी छोड़ के फिर हम लोग उसी जगह पे फिर पहुंच गए। हर बार जब भी हम लोग किसी भी मंत्री हो या कोई भी हो मिलते हैं तो वो उनका यही कहना है कि संज्ञान में है, संज्ञान में है तो वो विस्तार कब करेंगे। नमस्कार। रोजगार झारखंड में एक बड़ा मुद्दा रही है और रोजगार को लेकर सबसे अधिक आंदोलन भी झारखंड में हुए हैं पिछले 1 सालों में। यह रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है जो फिलहाल आंदोलन के लिए ही जाना जा रहा है। आज हम फिर से आंदोलन की तरफ बढ़ती एक आवाज़ को कवर करने के लिए आए हैं और इस वक्त हम मोरहाबादी के मैदान में खड़े हैं और मेरे साथ जो आपको लोग दिख रहे हैं ये ई मैनेजर्स हैं जो झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित थे, लेकिन 2019 में इनकी जो नियुक्ति है यानी जो सेवा है समाप्त कर दिया गया। अब ये लोग सरकार से फिर मांग करने के लिए पहुंचे हैं कि इनकी जो नियुक्ति है बरकरार रखी जाए, यानी इन्हें फिर से नौकरी मिले। क्या पहलू है, टेक्निकल भी क्यों हटाया गया था, और तमाम सवाल जो आपके मन में भी उठ रहे हैं हम उनका जवाब आइए हम इन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं कि क्या मांगे हैं, क्यों इन्हें हटाया गया था और क्या बाकी पहलू हैं इस चीज़ के जिसके लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार दुबे। सौरभ कुमार दुबे। सौरभ जी, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, ई मैनेजर्स हैं। पहले तो सबसे पहले चूँकि जो लोग देख रहे हैं बताना ज़रूरी है कि पूरा मामला क्या है और कैसे आप लोग की नियुक्ति हुई थी, क्या कुछ हुआ, बताइएगा शॉर्ट में। हम लोग की नियुक्ति 2017 में रोस्टर को पालन करते हुए एडवर्टाइज विज्ञापन जारी कर की गई थी। इसके बाद हम लोग 2017 से 2019 तक सेवा में कार्यरत थे। 2019 में 2 जुलाई 2019 को बजटीय राशि उपबंध नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सेवा विस्तार नहीं हो सकी थी। पुनः विभाग के द्वारा मूल्यांकन संबंधी एक पत्र जारी किया गया 10 जुलाई 2020 को, जिसमें लिखा गया कि सभी डीसी को लिखा गया, उसमें मांगा गया कि क्या इनकी आवश्यकता है, मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजा जाए, जो लगभग सभी 24 जिला से उपायुक्त महोदय के द्वारा भेजी गई, जिसमें मांग की गई कि इनकी दीर्घकालीन आवश्यकता है। यहाँ तक कि VC में भी जो राज्य स्तरीय VC हो रही थी उसमें भी डिमांड किया गया कि प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय जो भी IT गवर्नेंस से रिलेटेड कार्य हो रहे हैं वो पेंडिंग पड़ते जा रहे हैं, इनकी आवश्यकता है, कब तक होगी। तो बार बार विभाग के द्वारा बोला जा रहा है कि इनकी कार्य प्रक्रियाधीन है। पुनः विभाग के यानी कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि 2017 में आपकी बहाली हुई थी, आप सबकी नौकरी हुई थी, इसके बाद 2019 में आप लोग का सेवा समाप्त कर दिया गया। क्या वजह बताइए, क्यों समाप्त किया गया? बजटीय राशि उपबंध नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 19-20 में सेवा अवधि विस्तार नहीं हो सकी थी। यानी कि हर साल जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हर साल जो सेवा विस्तार होना था वो 2019 में आकर रुक गया। इसकी वजह थी कि बजटीय उपबंध नहीं था, यानी कि बजट में उसका प्रावधान नहीं था। ये उम्मीद की जा रही थी कि जब उपबंध हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग की नौकरी की जो विस्तार है वो फिर से किया जाएगा। वो उपबंध फिर से हुआ या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है। बार बार हम लोग हाँ ये बजटीय उपबंध हो चुका है। ये जनवरी में 2 जनवरी 2020 में आ चुका है। करीब 8 करोड़ के आसपास कुछ है, वो अमाउंट आ चुका है हम लोग का, लेकिन अभी तक हम लोग का सेवा विस्तार नहीं किया गया। यानी कि जिस चीज़ के आधार पर कहा जा रहा था कि बजटीय उपबंध नहीं है तो सेवा विस्तार नहीं हो सकता है, वो जनवरी 2020 में आ गया, यानी कि आज से 1 साल पहले। इसके बावजूद अभी तक सेवा विस्तार नहीं हुआ है। अब क्या अड़चन आ रही है, क्या लगता है, टेक्निकल पहलू क्या है? सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जिला को भेजा गया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि ई मैनेजर्स के सेवा विस्तार करने से पहले जिले के प्रखंडों में कार्यरत जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, स्वीकृत पद, ये बहुत नोट करने वाली बात है, स्वीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे जिले में, राज्य में नहीं। उस चिट्ठी में मांगा गया है कि स्वीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसका डाटा भेजा जाए, तब जाके ई मैनेजर का अवधि विस्तार किया जाए। यानी कि जो विस्तार को लेकर जो बात हो रही थी उसमें ये कहा गया कि आपका विस्तार तब संभव है जब हमारे पास स्वीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर्स के डाटा मौजूद हो। लेकिन अजीब बात यह है कि झारखंड में स्वीकृत पद है ही नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए। ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग को ये चीज़ बताया गया। उपायुक्त जामताड़ा उपायुक्त से हम लोग मुलाकात किए थे इस मामले में, और ट्विटर के माध्यम से भी हम लोग को पूछा गया था, तो उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि स्वीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर तो है ही नहीं। 90 के बाद आज तक कोई भी पोस्ट क्रिएट ही नहीं किया गया है, तो स्वीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए स्वीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर्स का कोई पोस्ट है ही नहीं, तो अब उनके डाटा को मिलना मुश्किल है और तब तक आपकी जो विस्तार की अवधि है वो रुकी रहेगी। कितने लोग आप लोग यहाँ पर हैं जो अभी जमा हुए हैं? लगभग 100 के आसपास, 100-150 के आसपास हम लोग। कितनी कुल संख्या है जो जिलों में है? 332 कुल संख्या है हम लोग की। तो राज्य के फिर से 332 लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं या होने वाले हैं, यहाँ तो संख्या 100 के आसपास है, लेकिन 332 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, ई मैनेजर्स हैं, जो इस इंतज़ार में है कि उनका सेवा विस्तार किया जाए
ताकि वे जो नौकरी कर रहे थे, 2 सालों की नौकरी रही है, वो फिर से वो कंटिन्यू कर सके। क्या अभी की रणनीति क्या है? आप लोग मिलने के लिए आए हैं सीएम से, क्या लगता है, मुलाकात हुई, क्या हो रहा है? नहीं, अभी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से नहीं हुई। हम लोग जब मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग मिले थे 10 जुलाई 2019 को आखिरी बार, जब वो विपक्ष में थे, तो वो पूर्णतः आश्वासन दिए कि अभी मेरा के पास कलम का ताकत नहीं है। हम लोगों ने सारा चीज़ों को अवगत कराया था कि डिजिटल झारखंड और डिजिटल इंडिया जिस तरीक़ा से चल रहा है, अभी ई गवर्नेंस का ही ज़माना है और हम लोगों की अति आवश्यकता है। और उन्होंने उस समय बहुत बारीकी से समझे थे और उन्होंने आश्वासन उसी समय दे दिए थे कि जैसे हमारे पास कलम की ताकत आएगी तो तुरंत आप लोगों की जो है से अवधि विस्तार हो जाएगी। किस जिला से हैं? मैं हजारीबाग जिला से हूँ और संघ का महामंत्री भी हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्या करने वाले हैं आप लोग? अगर सरकार से आप लोग को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है तो क्या प्लानिंग है? हम लोगों की रणनीति है, आगे सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम लोगों की अवधि विस्तार 1 सप्ताह 2-4 दिन के अंदर किया जाए, क्योंकि सरकार और बहुत ही माननीय मंत्री और विधायक महोदय से भी हम लोग मिले हैं, तो ये ज़रूर बोला गया है कि आप लोगों का जो है प्रक्रियाधीन है, अवधि विस्तार जरूर होगा, सरकार आपके पक्ष में है। लेकिन हम लोगों को जैसा प्रतीत हो रहा है 18 महीना से कि केवल टालम टोल का चल रहा है और अभी तक हम लोग केवल बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस कोरोना के मार में भी हम लोग जो है कैसी स्थिति से गुजरे हैं, सरकार को ये समझना चाहिए। अगर इनके बावजूद भी सरकार नहीं क्या समझ, स्थिति से गुजरना पड़ा, क्या हुआ? ये बेरोजगारी में हम लोगों को जिस तरीक़ा से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, घर में सभी के परिवार चलते हैं, और साथ साथ झारखंड की भी बात करते हैं कि इस कोरोना में डिजिटल का काम इतना हुआ, जैसे VC कराना रहता था ब्लॉक में, जिला स्तर से हर तरीक़ा से कैशलेस होती थी, आधार से सीडिंग कराना पड़ता था। तो ये सारा कोरोना में एक समस्या खड़ा हो गया। और जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो ये सारा पेंडेंसी नहीं होता था। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय 29 दिसंबर 2020 को एक घोषणा की है कि अगर 15 दिनों के अंदर किसी भी तरीका का सर्टिफिकेट पेंडिंग रहता है विभागीय जिस स्तर पर होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि जब हम लोग 2 साल कार्यरत थे तो 15 दिन क्या 10 दिन के अंदर पेंडेंसी नहीं होती थी, उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने देता था। हर जाति आवासीय वोटेशन हो ब्लॉक स्तर पर, इवन के हम लोगों का काम था जितने भी महिलाएं वृद्धा पेंशन है, आधार सीडिंग है, बैंक से सारे चीज़ों का रिपोर्ट हम लोग बनाते थे, कैंप करते थे पंचायत गाँव में जाकर, और बिचौलियागिरी से बचाए। डायरेक्ट किसी भी तरीका का पैसा हो, परेशानी हो ई गवर्नेंस का, तो हम लोगों ने उनको सॉल्यूशन किया। इतनी काम करने के बावजूद भी हम लोग एक पॉलिटिकल एजेंडा बनकर रह गए हैं, केवल संज्ञान में लिया जाता है, अवधि विस्तार नहीं किया जाता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि अब हम लोगों का सब्र टूट रहा है। बहुत अपेक्षाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। जब हम लोग 10 जुलाई 2019 को उनसे मिले थे, लगभग 11:30 बजे रात की मूसलाधार बारिश में मिले थे, और उन्होंने बहुत चिंता जताई थी उस समय। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अब आपके पास कलम की ताकत है, आप बोल रहे हैं कि आपकी अवधि विस्तार अवश्य होगी, कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्यों आखिर विलम्ब किया जा रहा है? कि अगर अवधि विस्तार नहीं होती है तो हम लोग सरकार से सामूहिक जो है इच्छा मृत्यु का हम लोग जो है सो मांगते हैं कि हम लोगों को सामूहिक इच्छा मृत्यु का स्वीकृत कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सामूहिक इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं? सामूहिक इसलिए क्योंकि हम लोग पूरा बेरोजगार हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। हम लोग नौकरी जो था पिछले कंपनी में जहाँ थे, बाहर में काम करते थे, हम लोग झारखंड का लोकल हैं, घर परिवार के साथ में रहने के लिए हम लोग झारखंड में नौकरी, ये 25,000 की नौकरी हम लोग जो है सो 40,000, 50,000, 60,000 की नौकरी को छोड़ कर आए, क्योंकि हम घर में रहेंगे। छोड़ कर आए हैं? जी, कंपनी में कहाँ नौकरी करते थे? इसके पहले जो है कंपनी बेंगलोर में थे, स्पाइस बनी में, तो वहाँ 50,000 रुपये की सैलरी मिलती थी। वो छोड़कर आप आ गए, क्यों आ गए छोड़कर? क्योंकि झारखंड की नौकरी है, मुझे साथ में यहाँ रहना था। अपना ये होता है कि जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे होते हैं उनको लगता है कि अपने राज्य में कुछ काम मिले तो आकर वहाँ पे वो काम करना चाहते हैं। जितने भी 332 ही मैनेजर है ना, सब का सब झारखंड का मूल निवासी और एक्सपीरियंस्ड है। यहाँ लिस्ट बना हुआ है। सब लोग कहीं कहीं से काम करते हैं। सब कहीं पे काम करते बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता था, गुड़गांव में बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता था, उसके बाद ICICI बैंक में मैंने काम किया। मुझे झारखंड में मेरी मदर मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर को देखने के लिए मुझे झारखंड आना पड़ा ताकि मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ। अभी फिर हम लोग का वही हाल हो गया, सारी नौकरी छोड़ के फिर हम लोग उसी जगह पे फिर पहुँच गए। यानी कि नौकरी छोड़कर लोग इस उम्मीद में झारखंड पहुँचे थे कि चूँकि अपने राज्य की नौकरी है और यहाँ पर आके काम करना चाहते थे। कोई गुड़गांव में, कोई हैदराबाद में, वहाँ से लौटना चाहता है अपने राज्य की तरफ, ये बात सही है। लेकिन लौटने के बाद 2 साल काम होता है और फिर नौकरी नहीं मिलती है, तो वाकई
ये एक समस्या की बात तो आप लोगों के लिए है। नौकरी अवधि विस्तार का तो बता देना, बताइए आप या मैं सरकार से ही पूछता हूँ। चाहे देखिए, सरकार का काम आना बदलते रहता है। पिछली सरकार जो थी बीजेपी की थी, अभी जेएमएम के है, फिर आगे कुछ और होंगी, फिर कुछ बदलते जाएंगी। लेकिन हम लोगों का गलती इसमें क्या है? काम तो वही है ना, ई गवर्नेंस का काम है। आज सरकार आई है तो ई गवर्नेंस का ही काम करी। पिछला सरकार थी वो भी कर रही थी। जहाँ पर काम की ज़रूरत होती है वहाँ बजट भी उपलब्ध किया जाता है, और ये ज़रूरत को देखकर ही जनवरी 2020 में ही बजट मंगा लिया गया। और हम लोग 1 साल से बिना बजट आते हुए भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, और इतनी आवश्यकता के अनुसार भी मैं अभी वचन करता हूँ, हम लोगों ने पूरा ई मैनेजर्स एसोसिएशन से वचन करता है कि 15 दिन क्या कोई भी तरीका का सर्टिफिकेट पेंडिंग नहीं रहेगा झारखंड में। जैसे अप्लाई होगा या तो पेंडिंग होगा, ये रिजेक्ट होगा या तो सेलेक्ट होगा। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी तरीका का सर्टिफिकेट इशू होने में किसी तरीका का परेशानी होती है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। लेकिन काम रुकेगा नहीं। नहीं। ये आप लोग वचन देते जी, वचन देता हूँ, और वचन देता हूँ, साथ साथ किया भी हूँ। सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब हम लोगों की नौकरी थी जिसमें हम लोग सेवारत थे, उसमें उठा के देख लिया जाए। झारखंड डीबीटी में पूरे भारत में दूसरा नंबर पर था। प्रोत्साहित हुआ है। पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री का जो डिजिटल साक्षरता अभियान था, उसमें प्रथम स्थान लाया गया है। यानी कि ई गवर्नेंस। इसमें एक बात और कहनी थी। हमारे जो सरकार है अभी, उस सरकार के लगभग 20 से 22 मंत्री और विधायक महोदय द्वारा अनुशंसा भी किया गया है कि हाँ, इनकी आवश्यकता है। इस आवश्यकता को जानकर भी अभी तक रुका गया है। ये हमें अवधि विस्तार को रोककर एक हमारे साथ अन्याय की न्यायोचित बातचीत नहीं की जा रही है। और अभी जो 4 तारीख का जो लेटर आया हुआ है नवंबर में, ये हमें टाल मटोल की नीति लग रही है। लेटर को हमने देखा, उस लेटर में जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात की गई है कि उनके डाटा मिलने के बाद ही हम इनके अवधि विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। 2 महिलाएं भी हमारे साथ हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी, हम लोग रांची से ही हैं। रांची से ही हैं। आप भी रांची से? हाँ, रांची से ही हूँ। कब से आप नौकरी कर रही हैं इसमें? इसमें 2 साल से। 2 साल से। हाँ, उससे पहले अब क्या लग रहा है कि क्या स्थितियाँ हो रही हैं? जब अगर नौकरी नहीं मिल रहा, जो चूँकि विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्या आपके पास क्या विकल्प बच गया है? अभी तो कुछ विकल्प है नहीं। कुछ दिनों में हम लोगों का कि एज भी निकल जाएगा और कुछ वैकेंसी भी नहीं आ रही, तो हम लोग करें क्या? हम लोग तो सरकार के भरोसे ही है। हर बार जब भी हम लोग किसी भी मंत्री हो या कोई भी हो मिलते हैं तो वो उनका यही कहना है कि संज्ञान में है। संज्ञान में है तो वो विस्तार कब करेंगे? कहाँ से मिलना हुआ, मतलब कहाँ से ये जवाब मिला? हम लोग विधायक लोग से मिले हैं, कुछ विधायक लोग से मिले हैं, तो उन लोग का भी यही कहना है कि सरकार पॉजिटिव है हम लोग को लेके। लेकिन पॉजिटिव है तो अभी तक करते हुए 18 महीना हो गया, अब 2 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक विस्तार नहीं की गई है। तो चलिए, 2 साल की नौकरी विस्तार के नाम पर आकर रुक गई है, और अब ये लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुँचे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने लायक ये है कि इन्हीं लोगों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने आज से 1 साल पहले, यानी कि जब सरकार बनने से पहले ट्वीट किया था, और उस वक्त जो वर्तमान सरकार थी रघुवर दास की, उसको आड़े हाथ लिया था और कहा था कि ये गलत हो रहा है। क्या कह रहे हैं विधानसभा में? विधानसभा में भी माननीय कुणाल सारंगी जी उस समय जेएमएम के विधायक थे, और नेता प्रतिपक्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी थे, और हमारे लिए आवाज़ उठाए थे, और उसमें बोला भी गया था कि इन लोग के अवधि विस्तार होगा। और जब नेता प्रतिपक्ष में भी थे तो उन्होंने बोला, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हम लोग से 10-10 सेकंड के लिए लॉबी में चलते चलते मुलाकात हुई है, और उनके द्वारा 7-8 बार आश्वासन दिया गया है, जो फरवरी माह 2020 से लेकर अभी तक 7-8 बार लॉबी में मिले हैं। बोले कि आप लोग का मामला प्रक्रियाधीन है। आखिर कब तक? 18 माह से बेरोजगार हैं, कब तक मामला प्रक्रियाधीन और फाइल में दबा रहेगा? विभाग पर प्रेशर डालकर विभागीय मंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते हम लोग का तत्काल सेवा विस्तार करते हुए हमें जॉब दिया जाए, कार्य पर लगाया जाए। तो जो सरकार जब विपक्ष में, यानी जो पार्टी विपक्ष में जब थी, तो जो इन्हें नौकरी देने की बात कर रही थी, सरकार में आने के बाद वही अब अपने ही वादे से मुकर रही है। और रोजगार का मसला झारखंड में बहुत बड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटलाइजेशन की तरफ झारखंड बढ़ रहा है तेज़ी से, और इसमें इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ई मैनेजर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यही हैं जो झारखंड को ई गवर्नेंस या जो भी आप डिजिटली जो भी ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है कि जो आपके कागजात को संबंधित जो काम होते हैं वो सब कुछ इन्हीं के थ्रू होता है। और ऐसे 300 से अधिक लोगों की संख्या है जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं। इसके बावजूद पिछले 18 महीनों से ये बेरोजगार बैठे हैं, और ये वो लोग हैं जो इस सरकारी नौकरी के लिए, यानी कि अनुबंध पर जो नौकरी मिली है, इसके लिए 50,000 60,000 की नौकरी छोड़ कर आए हैं।
तो ये एक समस्या है और अब ये लोग यहाँ से आंदोलन की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये मोराबादी के इसी मैदान में जो बाकी लोग हैं उन सभी के साथ एक आंदोलन करेंगी। तो यह मैदान फिर से आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है और एक और नया आंदोलन लगातार 1 साल से हमें देखने को मिल रहा है। एक और नया आंदोलन इस कड़ी में जुड़ने वाला है। अपने साथी अमित के साथ मैं विवेक, नमस्कार। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in